हेलो दोस्तों, पीजीटी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की श्रृंखला का एक और वीडियो आज हम लेके आए हैं। इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द एरिया इन एक्स वाई प्लेन एनक्लोज्ड बाई 2 mod x plus 3 mod y is less than equal to 6 is option A is 3 square unit, option B is 12 square unit, option C is 9 square unit and option D is 24 square unit। ये पीजीटी में 2010 में आए हैं। ध्यान रखेंगे कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली हम लोग प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं हमारे, जिस वजह से इन क्वेश्चंस को करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो देखें, हमारे पास दिया है 2 इंटू 2 mod x प्लस 3 mod y इज लेस देन इक्वल टू 6। ये इक्वेशन जो है वो 4 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। कौन कौन सी हो सकती है? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। कब? जब x और y दोनों ही 0 से बड़े हों। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ये mod x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो mod y की वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। एक बार ऐसा भी हो सकता है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी हो या बराबर हो, y की वैल्यू 0 से छोटी हो। तो जब x की वैल्यू 0 के बड़ी या बराबर होगी तो ये पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा 2x, और y की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो हो जाएगा -3y इज इक्वल टू 6। एक कंडीशन हो सकती है जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो और y की वैल्यू 0 से बड़ी हो या बराबर हो। जब x की वैल्यू छोटी होगी तो -2x, और जब y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो 3y इज इक्वल टू 6। एंड लास्ट फोर्थ कंडीशन हो सकती है जब x भी 0 से छोटा हो और y भी 0 से छोटा हो, तब हो जाएगा -2x -3y इज इक्वल टू 6। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इनइक्वालिटी है, ये 4 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है और इन चारों स्ट्रेट लाइंस से एक फिगर बनती है। वो क्या होगी? देखें ध्यान से, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जब x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ही 0 से बड़ी हैं तब ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। जब x की वैल्यू 0 के बराबर हो और y की वैल्यू 0 से छोटी हो, x की वैल्यू 0 के बराबर है तो ये हो गया 0 -3y इज इक्वल टू 6, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस का 2। देख लें यहां से, 0 -3y इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू 6 अपॉन -3, y इज इक्वल टू माइनस का 2। तो यहां से हुआ -2 0, -2। अब 0, -2 मतलब x तो 0 है और y है माइनस का 2, तो ये इस साइड में होगा 0, -2। ठीक है, ये तो समझ ही गए होंगे। यहाँ पे y की वैल्यू 0 के बराबर पुट कर दें तो ये हो जाएगा -2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू माइनस का 3, x इक्वल टू -3 तो मतलब -3, 0 -3, ये स्ट्रेट लाइन का पॉइंट होगा, तो यहाँ हो जाएगा -3, 0। ठीक है, जब y 0 है तो x हो जाएगा 3, जब y 0 है तो x हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, 0, और जब x 0 है तो y हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 0, 2। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा।
हमें इसका एरिया बताना है। ये जो बना है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो इसको मान लें O सपोज, और ये है A और ये है B, ये C और ये D। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ A B C D। ठीक है, ये हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू हाफ, क्या होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस हो जाएगा OA, एल्टीट्यूड हो जाएगा OB। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 2 ज़ा 4, OA मतलब 3 इंटू OB मतलब 2, 12 स्क्वायर यूनिट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जब एक बार प्रैक्टिस में आ जाते हैं ये क्वेश्चन तो फिर इनको बहुत ही कम समय में किया जा सकता है और एग्जाम में सफलता पाई जा सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द ट्रायंगल PQR is inscribed in the circle x square plus y square is equal to 25। ये सर्किल की इक्वेशन दे रखी है। एक ट्रायंगल है PQR जो इस सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। If Q and R have the coordinates 3, 4 and -4, 3। Q और R के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। Then एंगल QPR, एंगल QPR निकालना है जो या तो होगा π/2 या π/3 या π/4 या फिर π/6। देख लें, ये एक सर्किल है और सर्किल के अंदर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया है। सर्किल की इक्वेशन दे रखी है x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। इसका मतलब है कि ये जनरल इक्वेशन जो सर्किल की होती है x माइनस ए का होल स्क्वायर बाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कंपेयर करा दें तो a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 0 है एंड r इज इक्वल टू 5 है। ठीक, इसका मतलब है इसकी रेडियस 5 है और सेंटर है 0,0। तो इसका ये सर्किल का सेंटर है 0,0, इसको O से डिनोट कर दिया है। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3,4 दिस वन एंड -4,3। ठीक, R रेडियस है तो ये हो जाएगा इतना यहां से यहां तक 5,0 और यहां से यहां तक -5,0। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है QPR, QPR ये वाला एंगल नो। ठीक है, अब देखें इन ट्रायंगल OQR तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0 0 3 4 -4,3। तो स्लोप निकाल लें, स्लोप ऑफ OQ का स्लोप मतलब ये वाला एंगल दिस वन, ये होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 कितना है? सपोज 4
ये हो गया x1/1 x2/2, तो 4 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0 दैट इज 4/3। नेक्स्ट स्लोप ऑफ ओ आर, ये हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ से y2 कितना हो गया 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस 4 माइनस 0 दैट इज -3/4। ये मान लें m1 है और ये मान लें m2 है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू हो गया 4/3 इंटू -3/4 दैट इज -1। और दिस वन विद द कंडीशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू होता है हाफ एंगल क्यू ओ आर। सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है वो हमेशा इन सारे एंगल्स का डबल होता है। तो क्यू पी आर इज इक्वल टू होता है हाफ क्यू ओ आर, तो हाफ इंटू क्यू ओ आर कितना है 90 डिग्री, सो दिस एंगल बी π/4। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।